हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो आज आपकी हिंदी की क्लास 18 है ये, और किस टॉपिक के ऊपर है ये? वाक्य त्रुटि तथा वाक्य संशोधन। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आपकी क्लास है। तो ये तो चीज़ आपको थंबनेल से ही पता है, लेकिन आज की क्लास में स्पेशल क्या है? आज की क्लास में स्पेशल ये है कि आज मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप 8 में से 4 क्वेश्चन को सही करके देखो। ठीक है, अगर आपने आज 8 में से 4 या 4 से ज़्यादा किए तो मैं ये मान लूँगा कि आपकी जो हिंदी की तैयारी है वो बहुत अच्छे लेवल पे आ चुकी है। और अगर आप 8 में से 4 नहीं कर पाए हो तो फिर आपको लगातार चीज़ों को पढ़ने की, रीडिंग की, और साथ साथ अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छी तरह से पढ़ने का मतलब क्या है? अच्छी तरह से पढ़ने का मतलब है कि आप उन शब्दों को भी देख रहे हो कि वो शब्द किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आज आपकी क्लास में 8 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लेकर आते हैं आरआरबी और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर का। और इसके साथ ही हम आपको क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए, आज आपका ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आज मैंने जो चीज़ें हैं वो मैंने खुद लिख के आपके सामने रखी हैं। और आप लोगों से एक सजेशन भी मुझे लेना है कि क्या मैं आपके सामने इस तरह से अपने हैंड राइटिंग में चीज़ों को लिख के आपको दे सकता हूँ क्या? क्योंकि जब मैं उन चीज़ों को टाइप करता हूँ या फिर पूरा जो क्लास बनती है टाइप करने के लिए, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए आपकी जो क्लास है वो कभी कभी 2 दिन बाद भी आ पाती है। तो अगर आप लोग मुझे अलाउ करोगे कि मैं लिख के चीज़ों को आपके पास तक पहुंचा दूं, तो फिर मैं इस तरह से क्लासेस भी लेने के लिए तैयार हूं। आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में आनी चाहिए, वैसे तो इतनी ख़राब नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये बता देना कि क्या हम अपनी क्लासेस को आगे जो भी, जैसे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं तो उनकी जो टाइपिंग है उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो क्या मैं उन क्लासेस को इस तरह से हैंड रिटन फॉर्म में लेके आ सकता हूँ, जैसे इस तरह से? क्या मैं इस तरह से इन्हें लेके आ सकता हूँ? अगर आप लोग मुझे कमेंट में हाँ कहते हो तो फिर मैं इन्हें हैंड रिटन में भी लेके आऊँगा। अदरवाइज़ फिर आपको कम से कम 2-2 दिनों का तो वेट करना पड़ेगा क्लास के लिए, क्योंकि आप खुद जानते हो कि हम किस दौर से पूरा देश गुजर रहा है, तो मैन पावर भी वैसे भी इतना नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो आज की क्लास में देखिए आपके सामने क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि निम्न वाक्यों में अशुद्धियों को पहचानें। यानी कि आपके सामने एक वाक्य लिखा रहेगा और उसमें आपको अशुद्धि बतानी है। 4 इसमें स्लैश लगे हुए हैं, यानी कि A, B, C और D। किस तरीके से ABCD है ये आपको बता देता हूँ कि जो पहला स्लैश लगा है उससे पहले वाला पार्ट ये A पार्ट है, ये आपका B पार्ट है, ये हमारा C पार्ट है और बचा हुआ हमारा D पार्ट है। तो आपको ये बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, इतनी सी बात। और इसमें ये साफ साफ लिखा है कि इन वाक्यों में एक से अधिक अशुद्धि भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप तुक्का मारेंगे। आज मैंने आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ रखी नहीं कि आप उसमें तुक्का मार पाएं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक से अधिक पार्ट में त्रुटि तो नहीं है। तो आप अपने, और अगर किसी भी पार्ट में त्रुटि ना हो तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा त्रुटिहीन। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। और अदरवाइज आप सेंटेंस को पढ़ना और आप अपनी खुद कॉपी पे लिखना कि कौन कौन से पार्ट में एरर है। और आपको आपकी सिलेक्शन की कसम है कि कोई भी चीटिंग नहीं करेगा और कमेंट बॉक्स में बताएगा ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ कि आपके 8 में से कितने नंबर आए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहले क्वेश्चन में आपके सामने क्या लिखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि इससे आपको चीज़ें और अच्छे से दिख जाएंगी। हाँ देखिए, अब इसमें देखिए आपके सामने क्या लिखा है। लक्ष्य कागज पर साफ लिख लेना लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। लक्ष्य कागज पर साफ लिख लेना लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। सबसे पहले आपको अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य और उसे हासिल करने की एक निश्चित तारीख तय करनी है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब इसमें बताइए कि कहां पर एरर है। चलिए सोचिए सोचिए। अगर आपने कहा है कि ऑप्शन नंबर ए में एरर है तो आप गलत हैं। अगर आपने कहा है ऑप्शन नंबर बी में एरर है तो भी आप गलत हैं। आपने कहा है सी में एरर है तो भी आप गलत हैं।
अगर आपने कहा है डी में एरर है तो आप सही हैं। अब सर ये बता दो कि डी में एरर क्यों है, ये भी तो बताओ कि डी में एरर क्यों है। तो भाई इसीलिए तो बैठे हैं आपके पास, बिल्कुल बताएंगे। तो यहाँ पर देखो क्यों एरर है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, लक्ष्य कागज पर साफ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य, अब इस सेंटेंस को जरा आप एक बार के लिए छोड़ो, उसे हासिल करने की एक निश्चित तारीख, ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले आपको अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य तय करनी है या निश्चित लक्ष्य तय करना है, ये बताइए। यहां तक होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों गलती थी। तो यहां पर निश्चित लक्ष्य तय करना है होता, ना कि करनी है। ये आपको कैसे इन्होंने भ्रमित किया कि इन्होंने एक वर्ड लेके आए कि एक निश्चित तारीख तय करनी है, तो आपने उसके हिसाब से लगाने की सोची। लेकिन इसमें जो मेन चीज थी वो क्या तय करना था, आपको एक लक्ष्य तय करना था, ठीक है। तय क्या करना था, आपको एक लक्ष्य तय करना था और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक निश्चित तारीख आपको ढूंढनी थी। तो इसमें जो मेन चीज थी वो क्या थी कि हमें लक्ष्य को तय करना है, ना कि तारीख को, ठीक है। पहले लक्ष्य मेन चीज है, उसे तय करना है, तो उसके हिसाब से हमें अपनी करना या करनी लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप लोग बस देख लो कि आपका एग्जाम का लेवल ऐसे ही देख रखा जाता है और आपको वहाँ बिल्कुल समझ में नहीं आता कि एरर ऐसे बनी है, लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा कि किन के हिसाब से चीज़ों को रखा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, ये भी आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा। इसमें आप लोग बताइए, पार्ट ए बी सी डी कहाँ कहाँ एरर है, क्या एक ही पार्ट में एरर है, एक से ज़्यादा पार्ट में एरर है, या फिर कोई एरर है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। समुद्र यात्रा करने निकले हर जहाज के नाविक को पता होता है कि उसे कहाँ जाना है, इसलिए सामने इच्छित ठिकाना कई बार दिखाई न देने पर भी वह बढ़ता जाता है और अपनी मुकाम पर पहुंच जाता है। तो इसमें बहुत से लोग कह रहे होंगे सर डी पार्ट में एरर है। कितने लोग कह रहे हो कि डी पार्ट में एरर है? और बहुत से लोग कह रहे होंगे सर डी पार्ट में यहां पर एरर है कि अपनी नहीं होगा सर, अपना होगा, अपने मुकाम पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली तो गलती ये है, अपने मुकाम पर पहुंच जाता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और बताओ गलतियां कहाँ हैं। इस बात को ध्यान रखना कि आपने डी पार्ट में एरर कह दी है, लेकिन इस बात को भी आप ध्यान रखना कि डी पार्ट में कहाँ कहाँ एरर है। अगर आपने दोनों एरर्स को पकड़ा है तो ही आप अपना मार्क काउंट करना, और डी के अलावा भी अगर कहीं एरर है, मतलब पूरा आपका कंप्लीटली सही होना चाहिए। जहां जहां पर मैंने एरर डाली है आपको भी वहीं वहीं पर एरर पता लगनी चाहिए, तब आप अपना पूरा 1 अंक लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपना बिल्कुल भी अंक नहीं जोड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे, और डी पार्ट में और कहाँ गलती है सर, बढ़ता ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, बढ़ता तो ऐसे लिखा जाता है। जी सर बिल्कुल। अब एक गलती और है, एक गलती और है, वो कहां पर है सोच के बताइए। अगर आपने कहा है कि सर ए पार्ट में एरर है तो फिर आप सही हैं, यानी कि ए पार्ट में भी एरर है और डी पार्ट में भी एरर है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ए तथा डी। अब ए में कहां गलती है, समुद्र यात्रा करने निकले हर जहाज के नाविक को पता होता है। ये बताइए, जहाज का जो नाविक होता है उसको क्या कहते हैं, कप्तान कहते हैं, बोलते हैं ना कैप्टन, सुना भी होगा। तो नाविक नहीं लगाओगे, या क्या लगाओगे, हर जहाज के कप्तान को, क्योंकि जहाज जो चलाएगा उसे क्या कहोगे, कप्तान कहोगे, नाविक थोड़ी कहोगे। नाव चलाने वाला नाविक होगा, ये तो जहाज की बात हो रही है। तो ए पार्ट में यहाँ एरर थी कि यहाँ पे आपकी किस तरह की एरर है, यहाँ पर किसी शब्द में गलती नहीं है, बल्कि यहाँ पे शब्द का ही गलत यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको भी एरर देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन हमारी नॉर्मल धारणा क्या रहती है कि सर शब्द गलत तरीके से लिखा होगा, लेकिन नहीं, आपका एग्जाम इतना अच्छे लेवल का आता है तो वहाँ पे वो लोग ये भी आपको पूछते हैं कि यहाँ पर शब्द का सही उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे शब्द का गलत उपयोग हुआ था, अलग अर्थ आ रहा था, ठीक है। जहाज जो चलाएगा वो उसका जहाज का कप्तान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लीजिए। आपको क्लास अगर पसंद आ रही हो तो भाई लाइक कर देना, लाइक बहुत कम आते हैं, मज़ा नहीं आता, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोग यूँ ही देख के निकल जाते हो, अच्छा नहीं लगता है। तीसरा देखो, इसमें बताइए कहाँ एरर हो सकती है। चलिए, ए बी सी डी,
चलिए एक बार पढ़ते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में मिश्रित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने, कोई गलती नहीं, ए पार्ट हमारा कैसा है, सही है। वर्ण कॉमा जाति और वर्ग व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर वर्ण व्यवस्था होना चाहिए, नहीं भाई ये कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग, लोगों को वर्गों के आधार पर भी तो बांटा गया है, ठीक है, वर्ग व्यवस्था, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिश्रित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया है, एक दूसरे का पूरक बताया, यानी कि डी पार्ट भी सही है। तो सर सी में कहाँ गलती है ये बताओ, सी आपका गलत है, मैंने इतना कह दिया सी गलत है, लेकिन बताइए कहाँ गलत है, बताइए बताइए, इसमें गलती कहाँ है? इसमें गलती है यहाँ पर मिश्रित नहीं आएगा, क्या आएगा, निहित आएगा। मिश्रित का क्या अर्थ होता है, मिला हुआ, यानी कि दो तीन चीज़ें आपस में मिली हैं। लेकिन निहित, निहित का क्या अर्थ होता है, अपने आप में समाहित रखना या फिर अपने आप में कंटेन रखना, ठीक है, कंटेन, या फिर अपने आप में किसी चीज़ को समाहित रखना, इसका अर्थ होता है निहित। तो यहाँ पे मिश्रित गलत है, यहाँ पर वर्ड क्या लगेगा, निहित। तो जब आप इसमें निहित लगाओगे तब इस वाक्य का एक सार्थक अर्थ बनेगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित, यानी कि वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में कौन सी चीज आ रही है, शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस मुझे मालूम है आप सबको पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपके 3 में से 3 आ गए हैं तो आप मान के चलिए कि आपके बहुत अच्छी तैयारी है। और मेरे हिसाब से 3 में से 1 नंबर भी आना अभी बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है कि आप लोगों का 1 नंबर भी बना होगा, क्योंकि जितनी एरर्स मैंने, जहाँ पे मैं एरर बता रहा हूँ वहीं पर आपको सोचनी पड़ेगी, तब आप 1 नंबर काउंट करेंगे, क्योंकि आप एग्जाम में नहीं बैठे हैं, आप यहाँ चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ईमानदारी अपनी पूरी रखना, क्योंकि जितनी ईमानदारी आप रखेंगे आपके सिलेक्शन के टाइम पर वो उतना ही ज़्यादा काम आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए अब इसको आप देख लीजिए कहाँ पर इसमें आपको गलती दिखती है। स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले तथा कथित संभ्रांत समीक्षकों ने उनको समाज सुधारक की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। भाई लैंग्वेज ऐसी दिखाई देती होगी एग्जाम में, जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है वो जानते हैं कि मेरा जो कंटेंट रहता है वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। अब मत कहना कि सर एग्जाम से नीचे लेवल जा रहा है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश नहीं करता कि आपको एग्जाम से थोड़ा सा भी नीचे लेके जाऊं, हमेशा कोशिश रहती है कि आपको एग्जाम से ऊपर ही ले जाएं। चलिए ए पार्ट में आओ, ए पार्ट में क्या कोई गलती है, बिल्कुल है, यानी कि ए पार्ट में एरर है। बी पार्ट में आओ, बी पार्ट में कोई एरर है, जी सर बिल्कुल बी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में जाओ, सी पार्ट में कोई एरर है, जी सर बिल्कुल एरर है। और डी पार्ट में आओ तो डी पार्ट में कोई एरर है, जी सर डी पार्ट में भी एरर है। कितनों का यही उत्तर आया था बताओ? क्या आप में से जितने भी लोग क्लास देख रहे हो ये बताओ कि क्या आपका उत्तर यही आया था? मुझे नहीं लगता आया होगा, क्योंकि चलिए अब देखो कहाँ कहाँ एरर है। ठीक है, किसी ने कह दिया होगा सर ए और बी में एरर है, बी सी में एरर है, कोई कह ही नहीं रहा होगा सर पूरा सेंटेंस गलत है। सबसे पहली चीज़, ए पार्ट में कहाँ एरर है? ए पार्ट में एरर है स्वाभाविक। कैसे लिखा जाता है? स्वाभाविक। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि रीडिंग भी आपको अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग में सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सेंस समझ रहे हैं, रीडिंग में ये चीज़ भी मायने रखती है कि शब्द किस तरह से लिखे गए हैं। ठीक है, हिंदी सही से लिखना भी तो आनी चाहिए, क्योंकि आपने जब फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको साफ साफ पूछता है कि आपको ये हिंदी जो लैंग्वेज है कौन कौन सी लैंग्वेज आपको लिखना, पढ़ना और बोलना आती है, इसलिए वो आपकी वाक्य त्रुटि इसलिए तो दी जाती है कि आपको चेक कर लेते हैं। बी में देखो कहाँ एरर है, बी में एरर है प्रतिनिधित्व में। ये कैसे लिखा जाता है? प्रतिनिधित्व। ठीक है, प्रतिनिधित्व। ठीक, अगला देखो सी पार्ट में कहाँ एरर है? सी पार्ट में एरर है
संभ्रांत में ये कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है ऐसे, संभ्रांत, संभ्रांत। ठीक है, ठीक ठीक। और आपने कभी एक चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये जो इसके ऊपर ये बिंदी आई, अंक की जो बिंदी आई है संभ्रांत, यहाँ पे इसको हमने, यहाँ पे इसको हमने क्या बोला है, हमने इसको क्या बोला, संभ्रांत। हमने इसको, ये जो अंक की बिंदी लगी है इसको हमने माँ का उच्चारण दिया। लेकिन और अगर कोई सी आप देखो ताशकंद, अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने इसको जब का के ऊपर ये बिंदी लगाई तो फिर मैंने इसको ताशकंद बोला। तो कहीं तो सर मैं इसको माँ बोल रहा हूँ, कहीं ना बोल रहा हूँ, तो ये सर क्या चीज़ है। तो ये चीज़ निर्भर करती है कि आपकी ये बिंदी के बाद आप कौन सा वर्ड है वो पढ़ रहे हो। यहाँ पे आपने भ पढ़ा है, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है, द पढ़ा है। तो इसके पास वाला जो भी रहेगा, जैसे द के सबसे पास क्या आता है, न आता है, त थ द ध न। ठीक है, तो हर पांचवा वर्ड जैसे त थ द ध न, तो द जब आएगा तो इसके ऊपर, इससे पहले अगर कोई बिंदी लगी होगी तो उसका उच्चारण सदैव न आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है, भ, यानी कि प फ ब भ म। तो यहाँ पे पांचवा वर्ड क्या है, म। तो यानी कि ये जो बिंदी है उसका जो उच्चारण आएगा वो म आएगा। कितने वर्ड्स के लिए, प फ ब भ के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, जैसे आप संपन्न पढ़ते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहली बार शायद कई लोगों को पता लगा होगा। अब अगली चीज़ देखो, डी में कहाँ एरर है, डी में कहाँ एरर है। बहुत से लोग क्या करते हो ना कि आप लोग स्किप कर जाते हो कि हाँ चलो एरर पता लग गई, भाग जाओ आगे। ऐसी चीज़ें फिर आपकी छूट जाती हैं। डी में देखो कहाँ एरर है, उन्हें स्थान कहाँ नहीं मिला है, समाज सुधारक की सूची में। अब ये बताओ, सूची में क्या एक समाज सुधारक होगा? सूची अगर कोई बनाओगे तो क्या उसमें केवल एक समाज सुधारक होगा? नहीं होगा। तो यहाँ क्या आएगा, समाज सुधारकों की सूची में। जैसे भले मानस लोगों की सूची बनेगी कि भले मानस लोग की सूची बनेगी, भले मानस लोगों की सूची बनेगी। ऐसे ही अगर कोई सूची बनेगी तो इसमें क्या क्या लगाओगे, यहाँ बहुवचन लगाओगे, समाज सुधारकों। तो सही वर्ड क्या होता है, ये होता। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एरर थी। क्लास मेरे हिसाब से आपको पसंद आ रही होगी। अगर आ रही हो तो भाई, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है कर दो लाइक। आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है, तो हम और अच्छी से अच्छी क्लास लाने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। और जो लोग टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो वो लोग जुड़ सकते हो, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। तो टेलीग्राम पे आप जुड़ के आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो उसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। मैं बहुत सारी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूँ, बहुत सारी ई बुक्स मैं फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। अभी कल ही मैंने मैथ के क्वांट सेक्शन के मैंने क्या क्या डाला है, मैंने डाले थे नंबर सीरीज़ डाली है उसमें, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं नंबर सीरीज़ के, प्रॉफिट एंड लॉस के डाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डाला है शायद, प्रॉफिट एंड लॉस डाला है, हाँ शायद डाला है, रेशियो डाला है शायद। मैंने 2 चैप्टर ये डाले हैं, और इसके अलावा मैंने और भी डाला है। और मैंने क्या डाला था मैं भूल गया हूँ। कल मैंने टोटल 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस के डाले थे, लगभग 100, 250, 50 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा नहीं है 10-20 क्वेश्चन डालूँ, इकट्ठे डालता हूँ। और 3500 से ज़्यादा मैं सिंप्लीफिकेशन भेज चुका हूँ, 1000 पजल भेज चुका हूँ, बैंकिंग अवेयरनेस की पूरी मैं ई बुक भेज चुका हूँ, और कई सारी चीज़ें मैं लगातार उसमें भेजता रहता हूँ। तो उसके लिए आप जुड़ सकते हो। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें कहाँ एरर है, कविता और कला वस्तु की श्रेष्ठता उसमें वर्णन विषय भाव की श्रेष्ठता या भव्यता में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसमें आप बताओ कहाँ एरर है। ए एरर है क्या, नहीं है, यानी कि ए पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। कविता और कला वस्तु की श्रेष्ठता उसमें वर्णन, ये गलत है। मैं बताऊंगा कहाँ गलत है। सी देखो, विषय भाव की श्रेष्ठता या, यानी कि सही है। डी में भव्य श्रेष्ठता या भव्यता में नहीं है, ये पार्ट भी सही है। यानी कि एरर कहाँ पर है, बी पार्ट में। और कहाँ पर एरर है, अगर आपने 2 एरर हैं इसमें, अगर आपने दोनों छांट ली तो आप अपना 1 नंबर काउंट करना, अदरवाइज करना मत। मैं पहले ही कह चुका हूँ। इसमें सबसे पहली जो एरर है वो है हमारी श्रेष्ठता में। तो इसमें सर क्या एरर है, श्रेष्ठता आपका कोई वर्ड नहीं होता, क्या वर्ड होता है, श्रेष्ठता।
ठीक है, ये ठा है, ठा। तो श्रेष्ठता होगा सबसे पहला। और कविता और कला वस्तु की श्रेष्ठता, उसमें वर्णन या फिर उसमें वर्णित, ठीक है, उसमें वर्णित, ये हमारा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे पता लगती हैं सर? रीडिंग करते रहते हैं ना, तो फिर पता लग जाती हैं ये चीज़ें कि किस तरह से सेंस बन रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देख लीजिए आप लोग। इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि जो मैंने अपना हैंड रिटन में जो लिख के आपको दिया, क्योंकि मेरा राइटिंग ख़राब तो नहीं है। तो अगर इस तरह से, अगर आपको लगातार कई सारे हिंदी के सेशन चाहिए, लगभग हर दिन चाहिए, तो फिर आप लोग मुझे अलाउ करो कि मैं हिंदी में इस तरह से लिख के चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। इसमें बताइए कहाँ गलती है। इस देश में यह सवाल पहले भी उठा है कि जिस प्रकार हम छलांग लगाकर एक स्थल से दूसरे स्थल पर पहुंच जाते हैं, क्या काल भी उसी प्रकार छलांग लगाकर चल सकता है? ए पार्ट में सर देखा, इस देश में यह सवाल पहले भी उठा है, कोई दिक्कत नहीं है। बी, कि जिस प्रकार हम छलांग लगाकर एक स्थल से, कोई दिक्कत नहीं है। सी, दूसरे स्थल पर पहुंच जाते हैं, क्या काल भी उसी, बिल्कुल ठीक है, प्रकार छलांग लगाकर चल सकता है? क्या काल भी उसी प्रकार छलांग लगाकर चल सकता है? बताइए, क्या इसमें कोई गलती है? नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर कोई कह रहा है कि ये सर त्रुटिहीन है, त्रुटिहीन है, तो आप गलत हो। आपका मैंने यही चेक किया था कि कितने लोग मेरी तरीके से चलोगे। अब बताओ कहाँ त्रुटि है। अब ये मुझे आप बताओ कि कहाँ त्रुटि है। बी और डी में से कहीं त्रुटि है। और मैं पहले ही बता दूं, देखो यहाँ पे छलांग किस तरह से लिखा है और यहाँ पे छलांग किस तरीके से लिखा है, दोनों में अंतर तो है। आपका मैं देता हूँ होमवर्क, क्योंकि जब आप खुद ढूंढोगे तो ये वर्ड आप कभी नहीं भूलोगे, छलांग। मुझे बताओ कि छलांग कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब या तो इसमें बी पार्ट में एरर है या फिर डी पार्ट में एरर है। कमेंट में मुझे बताओ कौन से पार्ट में एरर है। आज का आपका होमवर्क है और मुझे लिख के बताओगे कि छलांग किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अंग की बिंदी आती है या फिर अंगूर वाली जो आती है वो बिंदी आती है इस पर, या फिर ये इस तरह से चंद्र बिंदी आती है, ये मुझे बताना आप लोग, ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसमें आप लोग बताइए कहाँ एरर है। सफाई को लेकर यहाँ भी समाज की जागरूकता भी एक उदाहरण है। सुबह 8 बजे के करीब दफ्तरों में काम करने वाले लोगों और दुकानों के कर्मचारी अपने आसपास की सड़कों को साफ करते हैं। बताइए, ए पार्ट में एरर है सर, मतलब ए हमारा गलत है। बी सही है बिल्कुल, एक उदाहरण है सुबह 8 बजे के करीब। सी पार्ट में एरर है क्या? दफ्तरों में काम करने वाले लोगों और दुकानों के, जी सर सी पार्ट में मेरा एरर है, सी पार्ट मेरा सही नहीं है। डी पार्ट, कर्मचारी अपने आसपास की सड़कों को साफ करते हैं, ये भी सही है। यानी कि ए और डी पार्ट में एरर है। अब कहाँ पर एरर है? सबसे पहला यहाँ पर एरर है। किस तरीके से लिखा जाएगा जागरूकता? ये देखिए आपके सामने किस तरह से लिखा है, आपके सामने ऐसे लिखा है, इस बात को ध्यान रखना। ये चीज़ गलत है। कैसे सही होगा? ये सही होगा जाग रुकता, इस तरह से बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। ये मात्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रा के अंदर ये मात्रा पता नहीं चलती, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, ये जागरूकता लिखा है और ये आपका कोई वर्ड नहीं होता, जागरूकता वर्ड होता है। ठीक है, ये हमारा सही है। और अगला देखो, दफ्तरों में काम करने वाले लोग सड़कों को साफ करते हैं। अभी इस को इतना भूलो, जो मैंने पहले में आपको एरर कराई थी उसी तरह से देखना कि दफ्तरों में काम करने वाले लोग, यहाँ तक आइए, अब इसको पढ़िए। दफ्तरों में काम करने वाले लोगों साफ करते हैं, या फिर दफ्तर में काम करने वाले लोग साफ करते हैं।
सड़कों को। बताइए, समझ में आ गया होगा कहाँ गलती है? बी पार्ट, सॉरी सी में कहाँ गलती है? यहाँ लोगों नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? लोग होगा। ठीक है, तो बहुवचन कहाँ पर यूज होगा, कहाँ पर नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। मज़ा आ रहा होगा, एकदम से क्लास एकदम बढ़िया बनी है। लास्ट क्वेश्चन है आज आपका। होप आप में से कुछ लोगों के 8 में से ऊपर नंबर आए, 8 में से 4 से ऊपर नंबर आए। मैं चाहता हूँ कि आए, और अगर नहीं आते हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हाँ, आप लोगों को मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें सिखानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाए ना तो फिर आप लोग पढ़ना बंद कर देते हो। चलिए इसमें बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, छोटा छोटा लेकिन मोटा क्वेश्चन उस तरीके का है। सेट कर दो। हाँ, अब बताइए इसमें कहाँ गलती है? मंत्री जी का भाषण रेडियो पर सुनते हुए कई दर्शक अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बताओ, मंत्री जी का भाषण, ए पार्ट कोई रन नहीं, रेडियो पर सुनते हुए कोई दिक्कत नहीं, कई दर्शक अपनी, यही गलती है। डी पार्ट हंसी नहीं रोक पाए, ये सही है। सी में क्या गलती है? सुन कौन रहा है? रेडियो पर दर्शक कौन होते हैं? जो देखते हैं। दर्शक कौन होते हैं? जो देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? रेडियो पर सुन रहे हैं, और भाषण को कोई भी सुनता ही है, तो जो भाषण सुनेगा उसे दर्शक नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं भैया? श्रोता। कई श्रोता यानी सुनने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ठीक है, जैसे अभी हमारी कुछ टाइम पहले बंगाल की जो वाइस चीफ मिनिस्टर बनी है ना, कौन सी क्या नाम था उनका? रेनू भंडारी, पता नहीं, इसी तरह से कुछ नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने जब अपना शपथ पत्र पढ़ा था तो आप में से जितने भी लोगों ने देखा होगा उन्हें बहुत हंसी आई होगी। तो ठीक उसी तरीके वाली बात है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास। आप लोगों को पूरी तरह से लगता है पसंद आनी चाहिए वैसे क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमें अभी उसका आप रिवॉर्ड दे दीजिए। रिवॉर्ड के तौर पर आप क्या करेंगे? इस क्लास को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इतना तो जानता हूँ कि जितने भी लोग हिंदी की क्लास पहली बार लेते हैं हमारे चैनल पर, तो वो जुड़ते तो हैं। और हमारा चैनल धीरे धीरे ही ग्रो कर रहा है, अभी कुछ टाइम तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे हमारा चैनल उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे हमारी जो वीडियोज़ है वो उतने ज़्यादा लोगों तक फैलती हुई जाएंगी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, छुपाना तो मैं वैसे नहीं कुछ छुपाता, क्योंकि आप लोग कोई भी अगर लाइक करते हो तो आपके जितने भी आसपास लोग जुड़े हुए हैं जो आपसे किसी भी सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, तो उनके यूट्यूब पे भी ये चीज़ें रिकमेंडेशन में पहुंच जाती हैं। ये चीज़ें अपने आप रिकमेंडेशन में पहुंच जाती हैं, तो आपका लाइक हमारे चैनल को ग्रो कर सकता है। तो आप इतना तो कर सकते हो हमारे लिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो मुझे लाइक चाहिए आज का। आप मुझे, मैं टारगेट नहीं दूंगा, आप अपने हिसाब से लाइक करो। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करेंगे, और सभी लोग अपना अपना ध्यान रखो। बहुत गंभीर स्थितियां चल रही हैं देश में, अपना ध्यान रखो, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखो जितना हो सके, और लगातार पढ़ते रहो। ठीक है, तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।